हेलो स्टूडेंट, कल हम लोग मैट्रिक्स के बारे में पढ़े और टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, जो कि पहला हॉरिजेंटल स्क्वायर मैट्रिक्स, हॉरिजेंटल मैट्रिक्स, वर्टिकल मैट्रिक्स तक हो गया था। अहेड टॉपिक जो है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स का डिफिनेशन यहाँ देखेंगे। A matrix having only one row is called रो मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स जिसके पास केवल एक ही रो हो उसे रो मैट्रिक्स कहते हैं। एग्जाम्पल ए बराबर 2 3 4। यहाँ पे इस मैट्रिक्स के अंदर सिर्फ एक रो है और 3 कॉलम है। सो ये जो मैट्रिक्स होगा वो कैसा मैट्रिक्स होगा? रो मैट्रिक्स होगा। यानी इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 1 into 3 हो जाएगा। क्लियर है कि रो मैट्रिक्स किसे कहेंगे? तो वैसे मैट्रिक्स को रो मैट्रिक्स कहा जाएगा जिसका केवल और केवल एक ही रो होगा, उसे रो मैट्रिक्स कहेंगे। जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स क्या है? तो अ मैट्रिक्स हैविंग ऑल एलिमेंट्स इज जीरो इज कॉल्ड जीरो मैट्रिक्स, and it is also called null matrix। यानी जीरो मैट्रिक्स को नल मैट्रिक्स भी कहते हैं। और जीरो मैट्रिक्स का डिफिनेशन क्या है? तो एक मैट्रिक्स को जीरो मैट्रिक्स कहा जाएगा जिसका टोटल एलिमेंट्स क्या होगा? जीरो होगा। एग्जाम्पल में ए बराबर 0 0 0 0, यानी ये जो है 2 into 2 ऑर्डर्स का जीरो मैट्रिक्स है। इसी प्रकार से हम लोग 3 into 3 ऑर्डर्स का भी लिख सकते हैं। 0 0 0 0 0 0 0, यानी टोटल एलिमेंट्स इसमें क्या होते हैं? जीरो होते हैं। अब डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में बात करेंगे। What is diagonal matrix? डायगोनल मैट्रिक्स क्या है? A square matrix is said to be a diagonal matrix if all its non-diagonal element is zero। यानी एक स्क्वायर मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स कह सकते हैं यदि उसके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो होगा वो टोटल क्या होगा? जीरो होगा। एग्जाम्पल में देखेंगे ए बराबर 2 0 0 0 1 0 0 0 5। यहाँ पे देखा जा रहा है कि डायगोनल को छोड़ करके बाकी सब जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है वो सब क्या है? जीरो है। तो ये जो है कितना ऑर्डर्स का डायगोनल मैट्रिक्स होगा?
तो ये 3 × 3 ऑर्डर्स का डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। यानी वैसे मैट्रिक्स को या वैसे स्क्वायर मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे जिसके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होगा, 0 होगा। और डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स होना अनिवार्य है। यदि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो कभी भी डायगोनल मैट्रिक्स नहीं होगा। अब व्हाट इज अ स्केलर मैट्रिक्स? स्केलर मैट्रिक्स क्या है? अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज said to be a scalar matrix if its diagonal elements are equal। कहता है एक स्क्वायर मैट्रिक्स को हम लोग स्केलर मैट्रिक्स कह सकते हैं यदि एक डायगोनल मैट्रिक्स का एलिमेंट्स क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। इफ इट्स डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल, यानी एक स्क्वायर मैट्रिक्स को स्केलर मैट्रिक्स कह सकते हैं यदि डायगोनल एलिमेंट्स क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। जैसे a बराबर 2 0 0 0 2 0 0 0 2। यहां पे देखा जा रहा है कि डायगोनल एलिमेंट्स जो है वो क्या है, सब इक्वल है और नॉन डायगोनल तो 0 होगा ही। सो ये मैट्रिक्स जो होगा एक स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा, सिर्फ इसके चलते कि इसका टोटल डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, इक्वल है। व्हाट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स? आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है? तो वैसे मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहा जाता है जिसका डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो, यूनिटी हो, मतलब एक हो। यानी दोज टाइप ऑफ मैट्रिक्स whose diagonal element is unitary या unit। Those types of matrix whose diagonal element is unitary is called आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ए बराबर 1 0 0 0 1 0 0 0 1। सो यहाँ पे एक तरह का एक स्केलर मैट्रिक्स भी है और यूनिटरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, क्योंकि इसका डायगोनल जो है बिल्कुल क्या है, 1 1 है। सो ए मैट्रिक्स क्या कहलाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सो आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज आल्सो कॉल्ड a scalar matrix, but a scalar matrix is not a identity matrix। यानी एक आइडेंटिटीज मैट्रिक्स जो है वो स्केलर मैट्रिक्स हो सकता है, लेकिन एक स्केलर मैट्रिक्स कभी भी आइडेंटिटीज मैट्रिक्स नहीं होगा। नाउ अब ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के बारे में बात करेंगे। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दो प्रकार के होते हैं। एक होता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और दूसरा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स।
अब इसमें फर्स्ट डिफिनेशन, व्हाट इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या है? A square matrix is called an upper triangular matrix if इसका एक कंडीशन है, वो कंडीशन क्या है कि इफ ए आई जे बराबर 0 when I is greater than j। एग्जाम्पल a बराबर 1 -1 4 0 2 5 0 0 3, यानी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स को हम लोग अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कह सकते हैं इफ ए आई जे इक्वल टू 0 व्हेन आई इज ग्रेटर देन जे, यानी जो डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे वाला एलिमेंट्स होगा, वो नीचे वाला एलिमेंट्स यदि 0 हुआ तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर वाला यदि एलिमेंट्स 0 0 होगा तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो इसका भी हम लोग डिफिनेशन देखेंगे। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या है? व्हाट इज लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स? A square matrix is called lower triangular matrix if aij बराबर 0 and I is less than j। यानी इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? यानी साफ सुथरा में है कि लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स किसको कहेंगे? यदि डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर वाला एलिमेंट सब 0 हो जाएगा तो वैसे मैट्रिक्स को लोअर ट्रायंगुलर कहेंगे, और यदि डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे वाला एलिमेंट्स 0 हो जाएगा तो उसको हम लोग अपर ट्रायंगुलर कहेंगे। तो लोअर ट्रायंगुलर के लिए क्या होगा? 1 0 0 2 5 0 6 7 8, यानी यहाँ पे देखा जा रहा है कि एक डायगोनल मैट्रिक्स के ऊपर वाला, डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर वाला एलिमेंट सब क्या है? 0 है। सो ये मैट्रिक्स हो जाएगा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसका ऑर्डर 3 × 3। और देखिए लोअर ट्रायंगुलर हो या फिर अपर ट्रायंगुलर हो या डायगोनल हो या स्केलर हो, इसके लिए सबसे पहले उसको स्क्वायर होना जरूरी है। स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तभी वो लोअर हो सकता है, अपर ट्रायंगुलर हो सकता है, या स्क्वायर मैट्रिक्स तो होगा ही। अब एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.1 हम लोग बनाएंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, करा इन द मैट्रिक्स ए बराबर, एक मैट्रिक्स दिया गया है 2 5 19 7 35 - 2 5/2 12 √3 1
-5 17। राइट, फर्स्ट में कह रहा है द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। सेकंड क्वेश्चन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। एंड थर्ड क्वेश्चन कह रहा है राइट द एलिमेंट A13 A21 A33 A34 A24 और A23 लिखना है। तो पहला तो पूछा है इसमें एक तो मैट्रिक्स दिया हुआ है और इसको राइट करना है क्या, द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखना है। तो ये मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, तो सबसे पहले रो को काउंटिंग करेंगे, 1 रो 2 और ये 3, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड, यानी 3 रो है और 1 2 3 4 कॉलम है। सो ये मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, 3 × 4। तो फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट का आंसर हो जाएगा 3 × 4। अब कह रहा था नंबर ऑफ एलिमेंट्स। जब हमें ऑर्डर पता है तो हम लोग इस मैट्रिक्स के अंदर कितना नंबर है वो पता कर लेंगे, यानी ऑर्डर में जैसे गुना करेंगे तो हमें इस मैट्रिक्स के अंदर जितना भी एलिमेंट उपस्थित है वो पता चल जाएगा। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स यानी 4 × 12 यानी 12 एलिमेंट उपस्थित है। राइट द एलिमेंट्स A13। तो यहाँ हम लोग शुरुआत में मैट्रिक्स का जब निर्माण किए थे तो उसमें हम लोग पढ़े थे कि AIJ के द्वारा मैट्रिक्स का निर्माण होता है, जिसमें I = 1 J = 1 लेते हैं तो A11 A12 इस तरीक़ा से मैट्रिक्स हम लोग 3 × 3 ऑर्डर्स का बनाए थे। तो यहाँ पे A11 A12 A13 A14 फिर है A21 22 23 24 31 32 33 और 34 उपस्थित है। तो यहाँ पे हम लोग राइट कर लेंगे, यानी एलिमेंट्स लिख लेंगे। A13 19 है, A21 35 है, फिर इसी प्रकार A33 तो 33 - 5 है, A24 तो 12 है और A23 5/2 है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, क्लियर आता है यहाँ से, कह रहा है इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट, व्हाट आर द possible orders it can have, what if it has 13 elements। देखिए एक कह रहा कि इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट, एक मैट्रिक्स के पास क्या है 24 एलिमेंट्स है, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स। तो इसका पॉसिबल ऑर्डर्स क्या होगा, जैसे इसका पॉसिबल ऑर्डर बनाने के लिए 1 × क्या कर सकते हैं 24, यानी एक रो रखेंगे और 20 कॉलम बना सकते हैं। तो ये फर्स्ट ऑर्डर हो गया। 20 रो बनाएंगे और 1 कॉलम बना सकते हैं, तो इसका ऑर्डर होगा 24 × 1। फिर इसी तरीक़ा से 8 रो 3 कॉलम, फिर 3 रो 8 कॉलम, फिर 6 रो 4 कॉलम, 4 रो 6 कॉलम और 12 रो 2 कॉलम, फिर 2 रो 12 कॉलम। यानी इस तरीक़ा से इसका पॉसिबल ऑर्डर कितना हो गया, एक ऑर्डर 2 3 4 5 6 7 8। यानी एक मैट्रिक्स के पास यदि 24 एलिमेंट्स है तो उस मैट्रिक्स का पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा, तो 1 × 24 24 × 1 8 × 3 3 × 8 6 × 4 4 × 6 12 × 2 और 2 × 12।
यानी 8 ऑर्डर्स बनाया जा सकता है। इसी प्रकार से एक यदि मैट्रिक्स है उसके पास 13 एलिमेंट है तो इसका पॉसिबल ऑर्डर कितना हो जाएगा, तो 1 इंटू 13 और 13 इंटू 1। सिर्फ इसका पॉसिबल ऑर्डर कितना होगा, सिर्फ 2 ही पॉसिबल ऑर्डर होगा। सो इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 है कि इफ अ मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, तो वही होगा 1 इंटू 18 और 18 इंटू 1। इसी तरीके से हम लोग लिख लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 को देखते हैं। करा कंस्ट्रक्ट अ 2 इंटू 2 मैट्रिक्स ए बराबर ए आई जे हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय, यानी ए बराबर ए आई जे से 2 इंटू 2 ऑर्डर्स का एक मैट्रिक्स को क्या करना है, कंस्ट्रक्ट करना है। और गिवन बाय क्या है, फर्स्ट में ए आई जे बराबर आई प्लस जे बटा 2, आई प्लस जे का होल स्क्वायर बटा 2 है। तो यहां से हम लोग 2 इंटू 2 ऑर्डर्स का मैट्रिक्स निर्माण करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अनुसार से एलिमेंट निकालेंगे। A11 तो आई के जगह 1 रखा, जे के जगह 1, तो A11 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर बटा 2, 2 हो जाएगा और 2 दूनी 4 बटा 2, यानी यहाँ से क्या मिलेगा 2। A12 निकालेंगे तो यहाँ पे रखेंगे आई के जगह 1, जे के जगह 2, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, और 3 का स्क्वायर यानी 1 प्लस 2 बटा 2, 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर 2 1 3, 3 3 9 बटा 2। इसी तरीक़े से 21, क्योंकि 2 इंटू 2 ऑर्डर्स का हमको मैट्रिक्स बनाना है, तो 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर बटा 2, 3 3 9 बटा 2, 8 22, तो 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर बटा 2, यानी 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, 16 कट जाएगा 2 से 8। सो इस प्रकार से यानी एक मैट्रिक्स का निर्माण हुआ। ए बराबर लिख सकते हैं हम लोग 2, A11 के जगह 2, 12 के जगह 9 बटा 2, और A21 के जगह 9 बटा 2, और A22 के जगह 8। सो ए जो है ना फर्स्ट क्वेश्चन के अनुसार 2 इंटू 2 ऑर्डर्स का एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट हुआ। इसी प्रकार क्वेश्चन 4 का 2 है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है ए आई जे बराबर